अगर हम मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो फरवरी 4, 2004 19 के एज में जुकरबर्ग ने फेसबुक लॉन्च किया और उस वक्त वो हार्वर्ड में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे। पर त्रिशूल के विजय के पास कौन सी डिग्री थी? जब ये ग्रोक से पूछा तो उसने बताया कि फिल्म में लीड कैरेक्टर विजय प्लेड बाय अमिताभ बच्चन की फॉर्मल क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल बैकग्राउंड का कोई भी जिक्र नहीं है। फेसबुक का ओनर या इंस्टाग्राम या इलॉन मस्क ये सब टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं। ऑन द अदर हैंड प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में मसल पावर, गुंडाई, दबंगई का एलिमेंट बहुत ही स्ट्रांग होता है। पर फेसबुक, इंस्टा या इलॉन मस्क एटसेट्रा जैसे कामयाब लोग प्योरली टेक्नोलॉजी की समझ के दम पर बिलियनियर बने हैं। प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट ये आज भी गुंडों बदमाशों का एरिना है और ये बात फिल्म के राइटर को अच्छे से पता थी, इसीलिए उसने त्रिशूल के विजय में गुंडाई और बदमाशी का एलिमेंट डाला। जो किसी भी एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट नहीं हो सकता है कि वो जान को हथेली पर रख के बिजनेस करे। विजय का किरदार एक फिल्मी ड्रामा के हिसाब से तो सही लगता है, पर अगर उसे एंटरप्रेन्योर के दिमाग और लॉजिक के हिसाब से सोचें तो मात्र 2 साल के अंदर बिजनेस अंपायर खड़ा करके बाप से बदला लेना यह केवल फिल्म्स में ही मुमकिन है। त्रिशूल और दीवार के राइटर फिल्म मेकर एक ही हैं, तो त्रिशूल में दीवार की छाप साफ साफ दिखती है। दीवार में विजय पीटर और उसके गुंडों को पीट देता है, तो ये साफ साफ समझ में आ जाता है कि विजय को अपनी जान की फिक्र नहीं है, तभी वो गुंडों से लड़ने की हिम्मत कर पाया। सेम त्रिशूल का विजय भी कुछ ऐसा ही करता दिखता है। तुम चाहते हो मैं भी मुंह छुपा के भाग जाता? दीवार का विजय अपने बाप से चिढ़ा बैठा हुआ था कि वो परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के भाग गया। त्रिशूल में भी विजय का बाप कुछ ऐसा ही करता दिखता है। त्रिशूल का विजय और दीवार का विजय दोनों ही फटाफट अमीर बन जाते हैं। दीवार में विजय और उसके बाप का कन्फ्रंटेशन कभी नहीं दिखाया गया। कहानी का कॉन्फ्लिक्ट 2 भाइयों के बीच शिफ्ट हो गया है। दीवार की कहानी में विजय का बाप फिल्म के शुरुआती 15 से 20 मिनट तक कहानी का हीरो है। उसके बच्चे बाप से काफी इंप्रेस हैं। फिर बाप का रोल एक झटके में हलाल करके उसे पूरी फिल्म में 3 बार और दिखाया गया है। कुछ सेकंड्स के लिए चुपचाप मूर्ति बना बैठा हुआ, एक बार किसी छोटे से स्टेशन पर, दूसरी बार ट्रेन में और फिर आखिरी बार किसी और ट्रेन में। बाप के किरदार की जो छीछा लेदर हुई है फिल्म की कहानी में वो समझ से परे है। बाप का किरदार शायद राइटर के गले का छुचुंदर बन गया था, जिसे ना ही निकला गया ना ही उगला गया। दीवार का ईमानदार बाप एक साजिश के चलते बदनाम कर दिया जाता है और बाप गिल्ट और बदनामी के चलते जो शहर छोड़ के भागा है और ट्रेन से उसने जो भारत भ्रमण किया है, और सलीम जावेद भी सर खुजाते हुए कि कितना ही ट्रेन से सैर करवाएं, इसे क्या किया जाए बाप के इस किरदार का, कहानी में कैसे फिट करें। अब कहानी का कॉन्फ्लिक्ट तो भाइयों के बीच चला गया है, तो चलो इसे ट्रेन में ही मार देते हैं। दीवार के विजय और उसके बाप का अगर कन्फ्रंटेशन हो जाता तो कहानी का फुल सर्किल हो सकता था फादर सन कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से। तो लगता है सलीम जावेद के अंदर वही कसक बाकी रह गई थी। तो त्रिशूल में सलीम जावेद ने उसी कसक के चलते बाप बेटे के बीच फुल ऑन कन्फ्रंटेशन दिखाया, जो फिल्मी लिहाज से इंटरेस्टिंग है, ड्रामेटिक है, पर लॉजिक के हिसाब से गले के नीचे नहीं उतरता है।